दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रशांत चला गया था और उसके साथ रिधिमा की उम्मीद भी चली गई थी कि वह प्रशांत को मना लेगी, पर अब उसके चले जाने के बाद वह समझी थी कि इस बार प्रशांत को बहुत बुरा लगा है। वह इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। पर यह भी कोई बात हुई? अगर वह सामने नहीं रहेंगे तो मैं उन्हें कैसे मनाऊंगी? ऐसा भी कोई करता है? फिर सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर लूं, पर फिर उसने खुद का ही ख्याल रद्द कर दिया। नहीं, अभी तो वो रास्ते में होंगे, सीधे कहेंगे पहुँच कर बात करूं। इससे अच्छा है कि मैं शाम को ही फ़ोन करूं। फिर पूरा दिन शाम के इंतज़ार में और भी देरी से बीता। रिधिमा को आज पता चल रहा था कि इंतज़ार करना कितना मुश्किल है। बेचैनी, तड़प, कसक, कितना कुछ छुपा होता है इस इंतज़ार में। बार बार निगाहें घड़ी की ओर ही उठती हैं। मन बस एक इंसान को सोचता रहता है। उसने टेबल से प्रशांत की तस्वीर उठाकर अपने हाथ में ले ली और उससे बातें करने लगी। आपको पता है आपकी कितनी याद आ रही है। ऐसे कोई छोड़कर जाता है भला? अब तो मुझे भी आपसे प्यार हो गया है प्रशांत, और हो भी क्यों ना। आप हो ही इतने अच्छे, तो प्यार तो होना ही था। पर आपका यूं मुझे छोड़कर चले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं जानती हूँ आप जानबूझकर मुझसे दूर गए हैं। प्लीज़ आप वापस आ जाइए, प्लीज़। उससे बातें करते हुए उसकी आंखें भर आई। घड़ी ने जैसे ही शाम के 5 बजाए उसने प्रशांत को कॉल लगा दिया और मोबाइल कमरे में ही बजने लगा। तब वह चौंकी। ओह, फ़ोन यही है और मैंने सुबह से ध्यान भी नहीं दिया। मुझे दादी माँ को बताना चाहिए, वह मोबाइल भिजवा देंगी किसी से। काश मैंने सुबह ही फ़ोन करके देखा होता तो अब तक पहुँच जाता उनके पास। वो कितने परेशान हो रहे होंगे। मैं अभी दादी माँ को बताती हूँ। उसने दादी माँ को ये बात बताई तो उन्होंने कहा, अरे बेटा, उसने जानबूझकर फ़ोन छोड़ा होगा। इस नंबर पर बहुत सारे कॉल आते हैं, इसलिए नया सेट लेकर गया होगा। अब गांव में ऑफिस के मसले ले जाकर क्या फ़ायदा? ओहो, जब तक साथ लगकर काम ना समझाओ कोई काम ठीक से नहीं करते तुम लोग। देखो तो दरवाजे के पीछे कितने जाले लगे हैं। दादी जी ने रिधिमा को बताया और नौकरों को काम समझाने में लग गई। और रिधिमा समझ गई कि प्रशांत ने जानबूझकर ऐसा किया है। पर अब मैं दादी माँ को कैसे बताऊँ कि मेरे पास उनका दूसरा नंबर नहीं है? क्या सोचेंगी कि मुझे अपने पति के बारे में कुछ भी पता नहीं होता? वह मायूस सी हो गई। वह पछतावे और प्रेम की आग में जल रही थी। दिन तो खैर किसी तरह बीत गया था, पर रात उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जैसे ही आंखें बंद करती वह आंखों के सामने धमक पड़ता और वह फट से आंखें खोलकर देखने लगती है। उसे अपनी दीवानगी पर गुस्सा भी आ रहा था, पर क्या करती। प्रेम इंसान को दीवाना बना ही देता है। सुबह होते ही वह उठ गई कि बिस्तर उसे कांटों की तरह जो महसूस हो रहा था। उसने नहाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। भगवान जी, मुझे मेरे प्रशांत से मिलवा दीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। रिधिमा ने अपनी परेशानी में ये बात जरा जोर से बोल दी थी जो सामने से आती दादी माँ ने सुन ली थी और वह मुस्कुरा दी। और जब पूजा करने के बाद रिधिमा उन्हें प्रसाद देने गई तो उन्होंने कहा, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ बेटा, मेरे प्रशांत को तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। अभी कल ही तो गया है वो, पर तुम उसके लिए कितनी परेशान हो। अच्छा ये बताओ, फ़ोन आया प्रशांत का? तुम्हारी बात हुई उससे? उसने नाम में सिर हिला दिया। अच्छा, शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, पर अब जल्द ही हमारे गांव में बहुत सारी सहूलियत होंगी। हमारे गांव? दादी माँ, क्या जिस गांव में प्रशांत गए हैं वह आपका गांव है? हाँ बेटा। प्रशांत ने तुम्हें नहीं बताया? अब रिधिमा उनसे क्या बताती कि प्रशांत तो तब बताते जब उन दोनों में कभी ढंग से बात हुई होती। और दादी माँ अपने धुन में बताने लगी, पहले हम गांव में ही रहते थे, फिर मेरे बेटे ने यहाँ शहर में ऑफिस बना लिया तो हम सब यहीं आ गए। जब तक तुम्हारे दादाजी थे हम बीच बीच में गांव जाते रहते थे, पर अब तो वर्षों बीत गए, मैं गांव नहीं गई। दादी जी, कुछ बताइए ना हमारे गांव के बारे में। क्या अभी भी वहाँ हमारा घर है? उसे उस जगह जानने के बारे में दिलचस्पी हो आई जहाँ उसके पति गए थे। हाँ बेटा, गांव में हमारा घर अभी भी है,
पर अब उसमें स्कूल खुल गया है। तुम्हारे दादाजी ने मेरे नाम से वहाँ स्कूल खोला था। पहले गांव के बच्चे पास के दूसरे गांव में पढ़ने जाते थे। वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया दादाजी ने। मैंने किताबों में पढ़ा है हमारा भारत तो गाँवों में बसता है, पर कितनी मुश्किल सहते हैं लोग गाँव में। हाँ बेटा, मुश्किल तो सहते हैं, पर वहाँ शांति भी होती है, लोगों की ज़रूरतें भी कम होती हैं, लेकिन फिर भी लोग रोज़गार के लिए शहर में जाने के लिए मजबूर होते हैं। वैसे तुझे पता है गांव में ज़मीन भी है हमारी, उसी पर फैक्ट्री बनने का काम चालू है। इस एक फैक्ट्री से बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। प्रशांत के इस काम से मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। उसके दादाजी का सपना था अपने गांव में फैक्ट्री लगाने का, पर तब हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन अब यह सपना पूरा होने वाला है। दादी माँ, आपकी बात सुनकर मुझे भी गांव जाने का मन कर रहा है, पर पता नहीं कब जा सकूंगी मैं। अरे, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैंने प्रशांत की माँ से बहुत बार कहा था गांव चलने के लिए, पर उसे गांव जाने और देखने का कोई शौक ही नहीं है। पर अब तो तुम्हारी बात सुनकर मुझे फिर से मन कर रहा है गांव जाने का। अब अपने आखिरी दिनों में तो एक बार उस जगह जाऊं जहां कभी दुल्हन बनकर आई थी मैं। आप ऐसी बातें मत करो दादी माँ, पागल। एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। बस पहले अपने प्रशांत के बच्चों को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ मैं। दादी माँ की बात सुनकर रिद्धिमा ने शर्म से सिर झुका लिया और बोली, दादी माँ, आप गांव जाने की बात कर रही थी। हाँ, कर तो रही थी। तो कब चलेंगे हम? तुम जब कहो चल चलेंगे। सच? फिर कल चलें? ये जल्दी गांव जाने की है ना? दादी माँ ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। प्लीज़ दादी माँ, कल चलिए ना, उसने मनुहार करते हुए कहा। अच्छा, फिर जाओ तैयारी कर लो। सच दादी माँ, मैं अभी जाती हूँ। दादी माँ उसका उतावलापन देखकर मुस्कुरा दी। इधर प्रशांत को भी रिद्धिमा की याद आ रही थी। पूरा दिन तो काम में बीत जाता था, पर शाम में घर आने के बाद वह बेचैन हो जाता था। उसे भी एहसास था कि रिद्धिमा को पछतावा हो रहा है, पर इस बार उसका दिल टूट गया था। उसे बहुत दुख हुआ था जब उसने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। उसका एक मन कह रहा था कि उसने जो कुछ भी कहा गलत फहमी में कहा, पर दूसरा मन कहता उसे थोड़ा सा तो भरोसा होना चाहिए। और तब उसने फैसला किया कि इस बार भले ही मुझे तकलीफ हो, पर मैं इतनी जल्दी माफ़ नहीं करूँगा। पर 2 दिन ही हुए थे उसे गांव में आए और वह अपने प्यार के आगे कमज़ोर पड़ने लगा था। उसका दिल भी उसे कहने लगा था कि प्यार में अभिमान की कोई जगह नहीं होती। बस एक बार वह बोल दे मुझे, प्रशांत, मुझे आपकी याद आ रही है, और बस मैं उसे लेने चला जाऊंगा। पर क्या वह कभी ऐसा कहेगी? प्रशांत कार में जा रहा था और उसके ख्याल में ढेर सारे ख्याल आते जा रहे थे। उसकी तंद्रा तब भंग हुई जब ड्राइवर ने कार रोकी। वह बेमन से कार से उतरा। उसके आते ही चौकीदार ने गेट खोल दिया। फाइलें मेज पर रखकर वह वॉशरूम में फ्रेश होने गया और शीशे में देखकर चौंक गया। तो दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िएगा। धन्यवाद।